तो यहाँ पर भाषा की दक्षता, बोलना से संबंधित जो भी प्रश्नोत्तरी है उनको हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर 10 प्रश्न हैं, 10 में से 10 को सॉल्व करने के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहें। पहला प्रश्न है, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच सहज और स्वाभाविक विचारों के संवाद की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो यहाँ पर सही उत्तर है इसका बोलना। चूँकि बोलना वाला ही हम लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं उसी का ये है, तो इसलिए इसका उत्तर होगा बोलना। नेक्स्ट है, सूचीबद्ध सवाल के उत्तर कितने शब्दों के होते हैं? तो ये 1 या 2 शब्द के होते हैं, इसका उत्तर है। आगे, शुरुआती स्तर पर शिक्षक को ऐसी गतिविधियां निरंतर करानी चाहिए जिसमें बच्चों को सुनने और बोलने के मौके मिलें। तो यहाँ पर तीसरा विकल्प सही है। प्रक्रिया आधारित सवाल की प्रमुख विशेषता क्या है? प्रक्रिया आधारित सवाल की प्रमुख विशेषता है बच्चा अपने अनुभव की प्रक्रिया का वर्णन कर सके। आगे देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है, चित्र पर बातचीत, चर्चा और बातचीत गतिविधि बच्चों में किस दक्षता के विकास में सहायक है? तो यहाँ पर उत्तर है उपरोक्त सभी। आगे है, आपकी कक्षा के छात्र यदि दूसरी की बातों पर सटीक और प्रभावी अनुक्रिया दे रहे हैं तो उनमें किस भाषाई कौशल का विकास हो चुका है? तो उनमें सुनने और बोलने का विकास हो चुका है। आगे, तर्क आधारित सवालों में क्यों शब्द का प्रयोग किया जाता है? इन सवालों के जवाब में हमारे मन में भाषा के किस स्वरूप का वर्णन विकसित होता है? तो यहाँ पर सही उत्तर है तार्किक। आगे, सोचने के लिए बातचीत, अवलोकन, अनुभव को साझा करना, सुनी गई बातों को अपने शब्दों में व्यक्त करना, नए शब्दों का प्रयोग करना, सुनी गई बातों पर अनुक्रिया देना मुख्य रूप से किसका माध्यम है? तो ये जो माध्यम है मौखिक अभिव्यक्ति का माध्यम है। शिक्षक द्वारा बच्चों से यह प्रश्न पूछना कि यदि आप जिला अधिकारी होते तो क्या करते, किस प्रकार का प्रश्न है? तो ये कल्पना आधारित प्रश्न है। आगे है, सीखने में जब बच्चों को रुचि और उनको कौतूहल को जगह मिलती है तो क्या होता है? उपरोक्त सही। इस प्रकार से 10 प्रश्नों को हमने किया, 10 प्रश्न हमारे सही निकले। आप भी इस प्रकार से यदि करते हैं तो आपके भी 10 प्रश्न सही निकल सकते हैं।